त्रिशा शर्मा केस में एक नई चीज सामने आई है। सीबीआई के पास करीब 34 मिनट का एक वीडियो आया है। इस वीडियो में आखिर क्या ऐसी चीज है जिसके लिए 22 मई को गिरबाला सिंह को, सोचने वाली बात यह है कि हादसे के दिन गिरबाला सिंह का कॉल करना करीब 46 लोगों को, जिसमें से एक सीसीटीवी कैमरा टेक्नीशियन भी था, एक डॉक्टर जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट है, यानी कि आँख नाक गला विशेषज्ञ। ये सब चीजें कहाँ लेकर के जाके जोड़ रही हैं। एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, यहाँ तक कि जज, बड़े बड़े लोगों को कॉल करना, करीब 46 कॉल करना। नवनिधि शर्मा का ये कहना है गिरबाला सिंह के द्वारा। तो ये चीजें क्या दिखा रही हैं, आइए कुछ चीजों को समझते हैं, कुछ सामने रखते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये केस है क्या और इसे दिखाया क्या जाए। सोचने वाली बात यह है कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन करीब 46 कॉल करना, जिसमें एक सीसीटीवी कैमरा टेक्नीशियन था, उसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें 34 मिनट की रिकॉर्डिंग है क्राइम सीन की। अब समझने वाली बात ये है कि उस दिन सीसीटीवी कैमरा टेक्नीशियन को कॉल क्यों किया गया। दूसरी बात सामने आती है कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट जज ने नवनिधि शर्मा यानी कि त्रिशा शर्मा के पापा, उनकी अपील थी कि पोस्टमार्टम को दोबारा किया जाए, उसको खारिज कर दिया। क्या ये एक फॉर्मर जज का इन्फ्लुएंस है या फिर कुछ और है? चीज़ें हमारे सामने हैं, हमको कड़ियों को जोड़ना है, उस चीज़ों को समझना है, एज ए सोशलिस्ट समझना है कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरी बात, सोचने वाली बात यार ये है कि जिसको सुसाइड करना होगा, क्या वो 3 घंटा पार्लर में जाकर खुद को मेकअप करेगा, उसके बाद जाकर के सुसाइड करेगा? दूसरी बात ये सामने आती है कि सामर सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया एक्नॉलेजमेंट ऑफ चाइल्ड। इस चीज़ को लेकर के दोनों लोगों में झगड़ा भी बहुत हुआ, उसके बाद बात भी बंद हो गई। उसके बाद त्रिशा शर्मा ने अपनी मम्मी को मैसेज करके ये भी बताया कि माँ मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि केस एकदम पानी की तरह साफ हो जाए आपके सामने, आप अपनी समझदारी के हिसाब से केस को समझ सकते। सबसे पहला तो दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर 10 दिन तक सामर सिंह गायब क्यों था अगर वो एक गुनहगार नहीं है। 10 दिन तक उसको गायब होने की जरूरत क्या थी अगर वो एक गुनहगार नहीं है? कि कोई 10 दिन तक गायब रहता है, अगर वो बेगुनाह है तो उसको पहले ही कोर्ट को सरेंडर कर देना चाहिए। 10 दिन बाद लोकल कोर्ट यानी कि जबलपुर में उसने सरेंडर किया। तो एक बार पहले त्रिशा शर्मा की फैमिली का प्रोस्पेक्टिव समझते हैं। त्रिशा शर्मा के फादर यानी कि नवनिधि शर्मा का ये कहना है कि ये एक डाउरी केस है, 2 लाख रुपए की डिमांड हुई थी। अकॉर्डिंग टू न्यूज सोर्सेस हमें ये पता चला। तो क्या एक फॉर्मर जज जो कि इतनी पढ़ी लिखी 2 लाख रुपए डाउरी के लिए अपनी बहू को प्रताड़ित करेंगे, या फिर बात कुछ और है? गिरबाला सिंह का ये कहना है कि त्रिशा शर्मा एक सिजोफ्रेनिया नाम की डिजीज से सफर कर रही थी, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिजीज होती है जिसमें इंसान को हेलुसिनेशन होते हैं, उसको समझ नहीं आता चीजें आसपास हो क्या रही। इसी चीज को लेकर के उनके लॉयर ने आर्ग्यू भी किया था कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि शी वॉज अ ड्रग एडिक्ट एंड अ सिजोफ्रेनिया सफरिंग पेशेंट। ये चीजें क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्या केस को दिखाया जा रहा है, कहाँ ले जाने की कोशिश हो रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सबके साथ। सोचने वाली बात यह है कि किसी को सिजोफ्रेनिया यानी कि कोई साइकोलॉजिकल डिजीज है, क्या वो एक एक्टर हो सकता है? सिर्फ 5 महीने हुए थे मैरिज को, 5 महीने में ऐसी क्या चीजें हुई कि उसको साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ और एक साइकोलॉजिकल डिजीज डेवलप हो गई? या फिर उसको पहले से एक डिजीज थी, या फिर उसे डिजीज है या नहीं है? चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखा जा रहा है। हालांकि कोर्ट का डिसीजन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का डिसीजन गुनहगार को सजा देगा। समर सिंह का साफ इनकार करना, एक्नॉलेजमेंट ऑफ हर चाइल्ड। आखिर ये केस इतनी सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि ये केस जैसा दिख रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, वैसा कुछ है नहीं, और जो दिख रहा है हमें वो पूरी सच्चाई है ही नहीं। क्या एक जुडिशरी को गुमराह किया जा सकता है? क्या एक फॉर्मर जज होने के नाते गिरबाला सिंह इस केस को अपने अनुसार घुमा रही हैं, या फिर उनके बयान जो हमें सामने आ रहे हैं, जो न्यूज़ 18 और अलग अलग न्यूज़ की रिपोर्ट है, वो क्या कहना चाहिए? मर्डर या फिर सुसाइड? उस दिन हुआ क्या था, उसको किस तरीके से तोड़कर मरोड़कर उसको दिखाने की कोशिश हो रही है? क्या कोई आदमी इतनी हड़बड़ी में कॉल करते जा रहा है एक दिन में
कुछ समय में करीब 46 कॉल्स। ऐसी क्या हो गई घटना, ऐसी क्या चीज हो गई, ऐसी क्या चीज को छुपाना या फिर क्या चीज को बताना चाह रही थी जिसकी वजह से उनको 46 लोगों से बात करनी पड़ी। दिशा शर्मा की बॉडी गिरवाला सिंह के घर से मिलना, उसके बाद सीबीआई का एक इन्वेस्टिगेशन सिनेरियो बनाना, एक क्राइम सिनेरियो बनाना, 80 केजी का एक पुतला लटकाना, उसके बाद क्राइम अक्यूज्ड सामर सिंह और उनकी मां गिरवाला सिंह को मौके पर ला करके क्राइम को रिक्रिएट करना। क्या ये सब चीजें, ये सब कड़ियां मिल करके न्याय दिला पाएंगे? देखते हैं। सोचने वाली बात आपके सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने में मेरी मदद करें। करीब 10 दिन तक गायब रहना शहर के बाहर। गिरवाला सिंह का ये भी कहना है कि शी वाज अ ड्रग एडिक्ट। क्या कोई ड्रग एडिक्ट एक एक्टर हो सकती है? क्या कोई ड्रग एडिक्ट एक मॉडल हो सकती है? चीजें क्या हैं क्या नहीं है, इसके बारे में तो हमें ऐसे पता नहीं चल। हालांकि सीबीआई अभी इस समय जांच में जुटी हुई है। आखिर कौन था जो उसको छुपाना चाह रहा था 10 दिन तक? ये चीजें तभी सामने आएंगी जब तक सीबीआई की रिपोर्ट आएगी। 34 मिनट का एक वीडियो उनके पास आया है जिसमें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है क्राइम सीन की। शायद यही कारण हो सकता है कि गिरवाला सिंह उस दिन सीसीटीवी टेक्नीशियन को कॉल कर रही हैं। जज का अपील को खारिज करना, इतने स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल्स कनेक्शन होना गिरवाला सिंह के कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सारे सवालों के जवाब अकेले ढूंढ पाना तो बहुत मुश्किल है। ये सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब तक सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आती। आखिर सीबीआई, जज, पुलिस और सभी ऑफिशियल्स मिल करके इन कड़ियों को जोड़ करके दिशा शर्मा को न्याय दिला पाएंगे या फिर नहीं? आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूंगा कुछ नए टॉपिक्स को, कुछ नए क्राइम्स को, ऐसी क्राइम्स जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ सोचने की क्षमता मिलती है। तो फिलहाल इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो को देखा। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फटाफट कमेंट करिए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए।